23 साल की खूबसूरत महिला एक 20 साल के लड़के के साथ में ओयो होटल पहुंचती है और वहां पर एक कमरा बुक करती है और उसके बाद में वो दोनों वहां पर मजे करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, कमरे का चेकआउट का समय लगभग रात के 11 बजे का होता है और वो जम के मजे लेने के मूड में वहां पर जाते हैं। दोस्तों, वो मजे लेते भी हैं ओयो होटल में, क्योंकि अक्सर कपल लड़का और लड़की जो जाते हैं ओयो होटल में वो सिर्फ और सिर्फ मजे लेने के लिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो दोनों भी मजे लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जब पूरा दिन गुजर जाता है और रात के 11 बज जाते हैं तो जो ओयो के होटल के मैनेजर होते हैं वो कहते हैं कि चेकआउट का समय हो गए और ये जो दो कपल गए हुए थे ये अभी तक आए नहीं हैं। तो वो उनको बताने के लिए जाते हैं कि 11 बज चुके हैं, आपका रूम चेकआउट करने का समय हो गया है। और वो बेल डोर बजाते हैं, लेकिन कोई भी अंदर से आवाज़ नहीं आती, ना ही जवाब मिलता है। तो वो उनको मुंह से आवाज़ मारते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो मैनेजर जाते हैं उस रूम के खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करते हैं और अंदर जैसे ही दोस्तों देखते हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि अंदर का नज़ारा ही कुछ और था। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ उस ओयो होटल में जो वो 11 बजे तक नीचे आए ही नहीं, और मैनेजर को ऐसा क्या अंदर दिखा जिससे वो घबरा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें और देखने से पहले वीडियो को कर दें एक लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के संभल जिला में एक सदर कोतवाली क्षेत्र लगता है और उसके अंतर्गत फतेहुल्लाह सराय एक मोहल्ला आता है और उसमें एक ओयो होटल होता है। उस होटल में एक खूबसूरत 23 साल की महिला और एक खूबसूरत हट्टा कट्टा 20 साल का लड़का आता है। ओयो होटल में ये दोनों मजे लेने के लिए आते हैं। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों होटल में मजे लेने के लिए आते हैं, क्योंकि ओयो होटल में जो कपल जाते हैं वो अक्सर ही अपना प्यार के पल बिताने के लिए जाते हैं और ये लोग भी प्यार के पल बिताने आते हैं। और जो ओयो होटल मैनेजर होते हैं उनसे वो एक रूम लेते हैं, अपनी दोनों आईडी देते हैं और उनको एक रूम बता दिया जाता है, उसमें ये दोनों चले जाते हैं। इनका रूम चेकआउट करने का समय लगभग रात को 11 बजे होता है। ये लोग जाते हैं और जम के एंजॉय करते हैं और समय धीरे धीरे बीतने लगता है और जब रात के 11 बज जाते हैं तो मैनेजर को लगता है कि चेकआउट होने का समय आ गया और शायद ये बहुत ज़्यादा अब भी मज़े के मूड में हैं, जो कि कमरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, मैनेजर सोचता है कि चलो इनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम्हारा चेकआउट होने का समय हो गया, और मैनेजर जाता है उनके कमरे की बेल डोर बजाता है। लेकिन दोस्तों, जो बेल डोर होती है उसका कोई भी जवाब आता नहीं है, अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो उसके बाद में वो हाथों से दरवाज़ा को पीटता है और मुंह से आवाज़ मारता है, लेकिन दोस्तों फिर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। मैनेजर सोचता है कि शायद ये दोनों अपने प्यार में मस्त हों, लेकिन फिर भी ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी तेज़ मैं आवाज़ मार रहा हूँ और ये मुझे जवाब ना दें। मैनेजर को कुछ ना कुछ डाउट होने लगता है, तो वो क्या करता है कि जो उस रूम की खिड़की होती है उसके पास जाता है और खिड़की से झांक के देखने की कोशिश करता है। दोस्तों, जैसे ही वो झांक के देखने की कोशिश करता है मैनेजर के हाथ पांव फूल जाते हैं। मैनेजर घबरा जाता है, क्योंकि वो अंदर का जब नज़ारा देखता है तो उसका दिल भी दहल जाता है। वो देखता है जो लड़का होता है वो पंखे से फांसी के फंदे में लटक रहा होता है और जो लड़की होती है वो भी बेसुध बिस्तर पे पड़ी हुई होती है। जब इतना मैनेजर देखता है तो वो फटाफट वहां से भागता है और नीचे आकर के जो सदर कोतवाली थाना होता है उसमें वो फ़ोन कर देता है। मौके पर ही सदर कोतवाल के थाने जो पुलिस होती है वो पहुंच जाती है, एसपी साहब पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद में उस दरवाज़ा को खोला जाता है और खोलने के बाद में वहां पर अच्छे से छानबीन की जाती है, सब उतारे जाते हैं। लड़की के मुंह से झाग सा आ रहा था, उससे पता लग रहा था कि इसने कुछ ना कुछ नशीला पदार्थ खाया है जिससे इसकी मौत हो गई है। और ये जो लड़का है इसने तो पंखे से लटक कर आत्महत्या ही शायद कर ली है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि अभी तक ये राज का राज ही था कि ये आत्महत्या है कि हत्या है, और इस कमरे में ये दोनों
ओयो होटल में मौज मस्ती करने के लिए आए, लेकिन इनके साथ ऐसा क्या होता है जो ये दोनों की हत्याएं हो जाती हैं। उसके बाद में दोस्तों सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो पुलिस वाले होते हैं वो मैनेजर से पूछताछ करते हैं, तो मैनेजर भी यही बताता है कि ये दिन में आए थे और इन्होंने रूम लिया। तो पुलिस वाले आईडी मांगते हैं, तो जो आईडी वो लोग देते हैं, तो उस आईडी जब पुलिस वाले देखते हैं, जो 23 साल की युवती होती है वो तो संभल जिले की ही रहने वाली निकलती है, और जो 20 साल का लड़का होता है वो दिल्ली के गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला होता है। पुलिस वाले इन दोनों के परिवार वालों को सूचित कर देते हैं कि इस तरह से आपके लड़का लड़की यहाँ पर मिले, आप फटाफट आ जाओ। जब उन दोनों के घर वाले आते हैं तो वो रोते हैं, चीखते चिल्लाते, लेकिन कर ही क्या सकते, जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होता है। उन दोनों के घर वालों का सवाल था कि आखिर ये दोनों ओयो में क्यों आए और इनकी हत्या कैसे हो गई। ये अभी तक एक राज बना हुआ था। जो पुलिस वाले थे अच्छी तरीके से कमरे की छानबीन कर लेते और छानबीन करने के बाद में जो पंचनामा भर के उन दोनों के घर वालों को सौंप देते हैं। और दोस्तों इधर अब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हैं। पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक ये राज बना होता है कि इन दोनों की हत्या आखिर ओयो होटल के एक कमरे में हुई तो हुई कैसे है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों ओयो में आए तो जायज़ बात है, मौज मस्ती करने आए होंगे और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी रहा होगा, लेकिन दोस्तों इनकी तो यहाँ हत्या हो गई। पता नहीं इनकी हत्या हुई या इन्होंने आत्महत्या कर ली या लड़के ने कुछ लड़की को खिला करके जहरीला पदार्थ और उसके बाद में खुद को फांसी के फंदे पे लटका लिया। दोस्तों पुलिस वाले अभी इस पर कार्रवाई उनकी जारी है और ये अभी राज ही बना हुआ है। दोस्तों फिलहाल घर वालों को समझा बुझाकर उनको घर पे भेज दिया जाता है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रहे होते। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ कि इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिससे इन दोनों की मौत हो गई। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।